सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। इसमें पूछा गया कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में एक किल सिद्ध होगा। इसमें पूछा गया कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सिद्ध होगा। किसने कहा था? तो यह लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में ताबूत की किल सिद्ध होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लाला लाजपत राय। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। इससे पूछा गया कि 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। तो भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। किनका? भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था। इसमें पूछा गया कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था। तो सूरसेन ने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था। किसने? सूरसेन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। इसमें पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। किससे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। इसमें पूछा गया कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। इसमें पूछा गया कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया। तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। इसमें पूछा गया कि कांग्रेस के नेताओं में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन योजना के पूरी पक्ष में था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कैबिनेट मिशन योजना के पूरी पक्ष में थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। इसमें पूछा गया कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1878 में वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। इसमें पूछा गया कि 1878 में वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया था। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड रिपन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संमत पर आधारित है। इसमें पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संमत पर आधारित है। तो राष्ट्रीय पंचांग शक संमत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शक संमत। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। इसमें पूछा गया कि भूदान आंदोलन है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विनोबा भावे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाखबक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। इसमें पूछा गया कि लाखबक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो लाखबक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। इसमें पूछा गया कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब में हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया। इसमें पूछा गया कि पंजाब में हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया। तो पंजाब में हिंदुशाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया था। किसने? कल्लर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसमें पूछा गया है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? इसमें पूछा गया कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल नियंत्रण पद्धति को किसने शुरू किया? तो बाजार नियमों या मूल नियंत्रण पद्धति को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? इसमें पूछा गया कि उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो उलेमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? इसमें पूछा गया है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखरों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? पंजाब के खोखरों के विरुद्ध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसमें पूछा गया कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास पर अग्रिम फिर से पढ़ते हैं दोस्तों कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रिम भूमिका निभाई? इससे पूछा गया कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रिम भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रिम भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, खड़ी बोली। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। इसमें पूछा गया कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किन के द्वारा किया गया है? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कियों के द्वारा किया गया। किन के द्वारा? तुर्कियों के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? इसमें पूछा गया कि किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे मिश्रण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? इसमें पूछा गया कि कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? इसमें पूछा गया कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मगहर वाराणसी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? इसमें पूछा गया कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। किसके? जहांगीर के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इसमें पूछा गया कि अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों का माध्यम बनाया? इसमें पूछा गया कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों को माध्यम बनाया? तो किसने बनाया? तो चैतन्य प्रभु ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों को माध्यम बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चैतन्य प्रभु। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? इसमें पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीकाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? इसमें पूछा गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? इसमें पूछा गया कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया?
तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। कब? 1911 में रद्द किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? इसमें पूछा गया कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील के द्वारा किया गया था? तो अरविंद घोष का बचाव CR दास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? CR दास के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। इसमें पूछा गया कि अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना BD सावरकर के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? इसमें पूछा गया कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? इसमें पूछा गया कि सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई थी? तो सूरत की फूट के बाद कांग्रेस नरम दल के हाथों में आ गई थी। किसके हाथों में? नरम दल के हाथों में आ गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? इसमें पूछा गया कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरविंद घोष का है। किसका? अरविंद घोष का है। अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? इससे पूछा गया कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसमें पूछा गया कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? इसे पूछा गया कि वंदे मातरम किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत था? तो वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।